अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती? जब एक आपके पास लाइट रे एक मीडियम में मूव कर रही हो, दूसरे मीडियम के साथ टकराए, टकराने के बाद फिर उसका कुछ हिस्सा पहले मीडियम में ही वापस आ जाए, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम या सर्टेन मीडियम कह लें, इट हिट्स द अदर मीडियम। अदर मीडियम जब वो दूसरे मीडियम के साथ जाकर टकराए, सम पार्ट ऑफ इट कुछ इसका हिस्सा वापस चला जाए, बैक इन द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट बाउंस बैक वापस आ जाए इन द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लाइट की रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शन हुई है किसकी? लाइट की। जब आपके पास लाइट रे आए, टकराए, एक मीडियम में मूव करती हुई दूसरे मीडियम के साथ टकराए, टकराने के बाद फिर पहले मीडियम में वापस चली जाए, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो याद रखें, रिफ्लेक्शन जब होनी, इसकी नेचर, रिफ्लेक्शन की जो नेचर है किस पे डिपेंड करती है? इसकी नेचर डिपेंड करती है स्मूथनेस ऑफ अ मीडियम। किस पे? स्मूथनेस ऑफ मीडियम। मीडियम कितना स्मूथ है। अगर मीडियम जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतनी जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? रेगुलर होगी। अगर मीडियम जो हो रफ़ हो तो वो रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। यानी आपके पास जब मीडियम स्मूथ है या नहीं, रफ़ है, इस पे डिपेंड करता है। फिर अगर स्मूथ है फिर आपके पास रिफ्लेक्शन जो होगी रेगुलर हो जाएगी। अगर जो मीडियम आपके पास रफ़ है तब रिफ्लेक्शन जो होगी आपके पास स्मूथ नहीं होगी। जब आपके पास मीडियम रफ़ है, स्मूथ नहीं है, तो आपके पास रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब लेट किया मेरे पास एक स्मूथ शाइनी जो है सिल्वर सरफेस है, स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस। ये मेरे पास एक सिल्वर सरफेस है और स्मूथ शाइनी है। यहाँ पे जब लाइट रेज आएंगी, इसके ऊपर टकराएंगी, पहले तो ज़ाहिर है एयर में मूव करेंगी, इसके ऊपर जब स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस के ऊपर टकराएंगी, फिर क्या होगा? टकराने के बाद ये बाउंस बैक पहले मीडियम में जाएंगी। पहले मीडियम में तो जाएंगी वापस, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक तरफ ही होगी, इनकी समत एक तरफ होगी। क्या बात कर रहा? रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह की होगी? अब देखिए मैंने क्या कहा, स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस ले ली मैंने। ये मेरे पास एक स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस है, स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस। लाइट रे जो थी आके टकराई इसके ऊपर, ये लाइट रेज हैं, टकरा रही हैं। अब टकराने के बाद तमाम की डायरेक्शन एक तरफ ही थी। अब देखें आप, तमाम की तमाम इस तरफ ही जा रही हैं। लाइट रेज आई, टकराई, टकराने के बाद ये थी इंसिडेंट रेज। कौन से वाली? इंसिडेंट रेज। और ये कौन सी हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड
रेज, ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज आगे टकराने के बाद आप देखें तमाम की तमाम रेज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब वन डायरेक्शन में मूव करें, अब एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, इन वन डायरेक्शन, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो वो वाली रिफ्लेक्शन क्या होगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रेज आए लेकिन फिर सरफेस रफ हो, रफ सरफेस पे टकराने के बाद वो कोई लाइट रे किस तरफ मूव करे, कोई किस तरफ और कोई किस तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वो कौन सी होगी? ये आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब हमने देखना इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होगी। ये आपके पास एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस है, लाइट रेज आई आके इसके ऊपर टकराई, रफ है। अगर रफ है, स्मूथ ये नहीं है, तो यहां पे आपको इल्म है कहीं पे ऊंची होगी, नीची, यूं। ये रफ सरफेस है, लाइट रेज आके टकराई, टकराने के बाद क्योंकि ये रफ है, इसमें स्मूथनेस नहीं है, कोई रे किस तरफ मूव की, कोई रे किस तरफ, आप देखें कोई किस तरह मूव कर रही है, सामने की जानिब, कोई ऊपर की जानिब, कोई बिल्कुल वापस लौट गई इस जानिब बैक। किसी की डायरेक्शन किस तरफ है, किसी की डायरेक्शन किस तरफ है, कोई ऊपर की तरफ चली गई, कोई दाएं तरफ चली गई, कोई बाएं तरफ चली गई। ये जो टाइप है ये क्या कहलाएगी आपके पास? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि आपके पास सरफेस कौन सी थी? रफ थी। यहाँ पे सरफेस क्या है? स्मूथ है। जब सरफेस स्मूथ होगी तब आपके पास रिफ्लेक्शन रेगुलर होगी। जब आपके पास सरफेस रफ है तब आपके पास रिफ्लेक्शन जो होगी वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ये रफ सरफेस है। याद रखें, मोस्टली हमारा वास्ता जो पड़ता है डेली लाइफ में वो रफ सरफेसेस ही होती हैं, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोपिक किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करें ना, माइक्रोस्कोपिकली, फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम मुताला कर रहे हैं वो रफ ही होता है, स्मूथ नहीं होता। अंडर द माइक्रोस्कोप के जब नीचे देखें हम उस ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे उसकी स्मूथनेस, वहाँ पे घड़े बने हुए दिखाई देते हैं, कोई ऊंची होती कोई नीचे। अक्सर हमें जो कोई ऑब्जेक्ट है देखते हैं हमें प्लेन लगता है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तब प्लेन नहीं होता, तब उसमें क्या घड़े से होते हैं, कहीं से ऊंची होती है कहीं से नीची। तो हमारा अमूमी तौर पे जो वास्ता पड़ता है डेली लाइफ में वो किससे पड़ता है? रफ सरफेसेस से। अगर रफ सरफेसेस से पड़ता है तो फिर रफ सरफेसेस पे कौन सी रिफ्लेक्शन होती है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और स्मूथ सरफेसेस पे कौन सी रिफ्लेक्शन होती? स्मूथ सरफेसेस पे आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रफ सरफेसेस पे आपके पास इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। ये रफ सरफेस है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ शाइनी सिल्वर सरफेस, यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर होगी। इर्रेगुलर कहाँ पे होगी जी? जब रफ सरफेस होगी। ये दो टाइप्स की किसकी? रिफ्लेक्शन की। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगी, द रिफ्लेक्शन बाय दी स्मूथ रेज इज, वो आपके पास रेज जो कि स्मूथ सरफेस के साथ टकराने के बाद एक डायरेक्शन में ही चली गई, एक समत में ही चली गई। जब वो आई आके टकराने के बाद स्मूथ सरफेस के ऊपर आके टकराने के बाद वन डायरेक्शन में चली गई, इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन जब लाइट रेज आई रफ सरफेस के ऊपर टकराई, रफ सरफेस पे टकराने के बाद कोई किस डायरेक्शन में गई, कोई किस डायरेक्शन में, ये इन वन डायरेक्शन, ये मैनी डायरेक्शन, ये ज़्यादा डायरेक्शन में है। कह ले जब व्हेन लाइट रेज हिट्स ऑन द रफ सरफेस इट मूव्स बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम इन मैनी डायरेक्शन। बहुत सारी डायरेक्शन में चली गई, कोई किसी की समत किस तरफ थी, किसी की किस तरफ और किसी की किस तरफ। जब तमाम की तमाम एक तरफ ही होंगी वो रिफ्लेक्शन रेगुलर। जब रफ सरफेस पर टकराई, किसी की डायरेक्शन किस तरफ, किसी की किस तरफ, किसी की किस तरफ, वो आपके पास कहलाएंगी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। द रफ सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन मैनी डायरेक्शन। जब वो ज़्यादा डायरेक्शन में ले जाएं, जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट, फिर इस टाइप को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में तमाम की तमाम इस डायरेक्शन में जा रही हैं,
ये रेगुलर होगी, और जो मैनी डायरेक्शन में चली गई, कोई बैक चली गई, कोई दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ, इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसिस पे होती है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेसिस पे होती है। हमारा अमूमी तौर पे जो वास्ता पड़ता है वो रफ सरफेसिस से ही पड़ता है जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें। ये आपने कर लेना। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।